कक्षा 12वीं विषय कला एवं वाणिज्य अर्थशास्त्र का दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 यहाँ आप देख सकते हैं पूर्णांक 80 दिया गया है और समय 3 घंटे। तो दोस्तों इस पेपर को देखकर ही आप अपना पेपर दे जाइएगा दोस्तों, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। दोस्तों पेपर थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों यदि आप क्लियर पेपर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको क्लियर पेपर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको सभी विषय के पेपर चाहिए तो रियल पेपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ प्रश्न। दोस्तों क्लियरली दोस्तों आपको यहाँ देखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्लियर देखना पड़ेगा आपको, वैसे क्लियर तो नहीं दिख रहा लेकिन दोस्तों आप किसी भी तरह यदि समझ सकते हैं तो समझिए दोस्तों, यही पेपर आपका आना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। यदि मुझे क्लियर पेपर मिलता है तो मैं अभी ही अपलोड कर दूँगा इसी वीडियो के बाद। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये रिक्त स्थान है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रतिकल का संबंध है दोस्तों, ये यहाँ का कानून होती है दोस्तों, ये इसको समझिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरीके से साफ करके इसको समझिए दोस्तों, क्योंकि ये आपका रियल पेपर है। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी बताई गई है, यहाँ सही जोड़ी देख लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र दिया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दोस्तों कुछ समझ में आ जाएगा। GDP, MNP, GNP, NDP, तो इन सभी को आप समझिए दोस्तों। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद दोस्तों यहाँ देख लेते हैं हम निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताना है दोस्तों। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप इन सभी का स्क्रीनशॉट मारिए और अपनी तैयारी करके ही पेपर देने जाइएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। MPC का अर्थ लिखिए दोस्तों। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ बता दे रहा हूं दोस्तों, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन कॉपी में नोट कर लीजिए। MP5 का क्या अर्थ है दोस्तों? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम लिखिए। इसके बाद दोस्तों और क्वेश्चन है, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? काष्ठी अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए दोस्तों। उपयोगिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों इन सभी के आंसर आप देख लीजिए, पेन कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद सीमांत उपयोगिता का अर्थ बताइए दोस्तों। सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं? निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं? इन सभी को दोस्तों आप नोट कर लीजिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ। उत्पादन फलन से क्या अर्थ है? कुल उत्पादन से क्या अर्थ है? बाजार का अर्थ लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ लिखिए। पूर्ति का अर्थ लिखिए। पूर्ति की लीक किसे कहते हैं दोस्तों? नींव किसे कहते हैं? श्रमिक की मजदूरी दर किसे कहते हैं? इन सभी का आंसर दोस्तों आप ढूंढ लीजिएगा। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद पारिवारिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? कि सेवक है दोस्तों। इसके बाद मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? मुद्रा का अर्थ लिखिए। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं? समय मांग का अर्थ लिखिए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं गुणक किसे कहते हैं? सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में 3 अंतर लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्ति को निर्धारित करने वाले 3 तत्व लिखिए। प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र में अंतर बताइए। राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इन सभी को आप नोट कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 19वां तक है, सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अपनी तैयारी करके ही जाइए पेपर देने दोस्तों, जिससे आपके अच्छे से अच्छे अंक आ सके। धन्यवाद।